जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस समय चर्चा में है जो नया पार्लियामेंट क्यों बनाया गया, क्यों ओल्ड पार्लियामेंट और नया पार्लियामेंट दोनों किस प्रकार दिखते हैं। एक नई बात और चर्चा में है, एक क्षण जिसको भारत का राजदंड कहा जाता है वह इस समय चर्चा में क्यों है, जिसका नाम संगोल है। वो इस समय चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत की कुछ ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी हैं जो कि नए पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर के विरोध में क्यों हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना होगा, जिससे कि आपको इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो नए नए वीडियो देखने के लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। संगोल कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसकी हाइट 5 फुट है, मतलब यह 5 फुट लंबा है। इसकी पूरी बॉडी चांदी की बनाई गई है, जबकि इस संगोल के एक सबसे ऊपर के सिरे पर, इस सिरे पर यहाँ पर एक हीरा रखा गया है और यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो चलिए दोस्तों, इस संगोल के इतिहास को समझते हैं। ये बात 14 अगस्त 1947 की है, जब भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की पूरी पावर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर करना था, तो उन्होंने सोचा कि हम इस पावर को इस पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे दें। उन्होंने कंसीडर किया कि अगर हम ऐसे हाथ मिला कर देते हैं, मतलब कि ये लो आपकी ताज और मेरे से बता करके देंगे, तो फिर वो उचित नहीं माना जाएगा, मतलब कि वो कुछ एक स्पेशल नहीं माना जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ इस बातों पर विचार करते हैं, विचार करके कोई एक पावर ट्रांसफर करने का कोई एक नया तरीका ढूंढ कर लाते हैं। और नया तरीका उन्होंने यह ढूंढा कि एक संगोल नाम की छड़ बनाई गई। उस संगोल के द्वारा ही भारत के पावर को ट्रांसफर किया जाएगा, यह विचार में आया। फिर रात के जब 14 अगस्त 1947 के रात 12 बजे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो पावर ट्रांसफर करना था, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार की फोटो से की तरह ही उन्होंने प्रदान किया इस संगोल को, और फिर बताया कि यह भारत का राजदंड है और इस राजदंड से आप भारत पर राज कर सकते हो। ये था कुछ इतिहास संगोल के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कि 19 पार्टी इस समय विरोध में क्यों है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया जाने वाला है। मीन्स 28 मई को किया जाएगा, और उसमें इसका उद्घाटन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा में की है कि इसका उद्घाटन जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो विरोध वाली पार्टी है, वो ये कह रही हैं कि इसका उद्घाटन भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के जो संसद भवन है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल उन्हीं का होता है। जैसे कि भारत के संसद को रद्द करना, भारत के संसद को दोबारा फिर से एकत्रित करना, ये सब के बारे में पूरी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में बताया गया है। तो उसी बात को लेकर चर्चा में है कि भारत के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट का उद्घाटन करना उचित ना समझ करके प्रेसिडेंट को अगर हम लोग उद्घाटन के लिए बुलाएं तो ये उचित होगा। हालांकि अब जो आरएसएस की पार्टी है, मीन्स जो हमारे इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये
इन्होंने उसका शिलान्यास आज के 2 साल पहले किया था। जब शिलान्यास किया था तब भी राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया था। तो ये बात कहना उचित नहीं है। दोस्तों, संविधान में तो लिखा गया है कि संसद की पूरी रद्द करना, संसद को फिर से स्टार्ट करना, सारी कहानी राष्ट्रपति को होना है, सारी चीज राष्ट्रपति करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री को भी उनका उतना ही अधिकार है जितना कि राष्ट्रपति का। हालांकि अगर भारत के प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास किया था और उन्हीं ने पूरा उसका आर्किटेक्चर दिया है, तो फिर उनका उद्घाटन करना अनुचित नहीं माना जाएगा, उचित ही है। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जानकारी को अगर दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके उनके पास